क्या हाल है मेरी जनता। तो आप लोग तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द कार्डिंग बेसिक सीरीज जो कि आपको जरूर देखना चाहिए बिकॉज आई टेक द गारंटी दैट पूरे टेलीग्राम पे ये जो इस वीडियो में नॉलेज मिलेगी ना, आई थिंक जो बंदे यूएस के होंगे या फिर ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते होंगे या फिर यूएस में उन लोगों का कस्टमर बेस होगा या फिर उन लोग वो बंदे जो कैश आउट में बहुत ज़्यादा डीप जा चुके हैं, सिर्फ उन्हीं बंदों को ये सारी बातें पता होंगी। सो माई सेल्फ ट्रेंड हाइव अकेडमी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आगे देखते हैं, मज़ा आने वाला है। लास्ट में जो जो चीज़ें बताई जाएंगी वो सब टॉप नॉच लेवल चीज़ें जो कि आपको पूरे टेलीग्राम पे कोई नहीं बताने वाला। मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड, सॉरी फ्लो में कुछ भी बोल दे रहा हूँ। हे एवरीवन, दिस इज द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कार्डिंग बेसिक सीरीज। इंग्लिश तो आती है ना। इन दिस वीडियो वी विल कवर एडवांस टॉपिक्स लाइक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एडवांस टॉपिक कुछ कद्दू नहीं कवर करने वाले हैं। स्पैमिंग, डंपिंग एंड टेस्टिंग योर सेटअप। हाँ, इस टॉपिक का मेन वीडियो सॉरी इस वीडियो का मेन टॉपिक दो चीज़ें हैं। स्पैमिंग, डंपिंग क्या होता है, टेस्टिंग योर सेटअप। लाइक बहुत बंदे बोलते हैं मैं कार्डर हूँ, मेरे को कार्डिंग आती है, तुम बस सीसी दो ना, सीसी दो। तो उसमें उन लोगों का पैसा जाता है। अब उन गधों को मैं वार्न करता हूँ, लाइक 10 में से दो बंदे तो इतने गधे होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं भाई मेरे को सीसी ही चाहिए, मतलब एकदम सीसी दे ही दो, मैं पैसे बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। अब उन लोगों का कुछ नहीं करते। 8 बंदे मेरा बेसिक्स का लेक्चर देखते, तब उन्हें माइंड थोड़ा खुलता है, तब उन्हें समझ आता है, फिर वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं, सारा सॉल्व होता है उनका क्वेश्चन, तब उनको समझ में आता है। फिर लास्ट ऑप्शन उनके पास यही अटकता है आके, सेटअप। तो वो भी मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज आई थिंक आगे। हाँ, इस वीडियो में आप लोग को क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो तो थोड़ा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और लंबा चलेगा थोड़ा। आराम से बैठ जाओ। अगर कोई बंदा पूरा सीरीज भी नहीं ना देख रहा है, ये वीडियो सिर्फ देख लेगा, उसको मतलब सबका थोड़ा 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 नॉलेज हो जाएगा और इतना तो वो समझ ही जाएगा कि वो कार्डिंग करने के लिए मतलब रेडी है या नहीं। सबसे पहली चीज़ है गेटिंग सीसी विदाउट अ सीसी शॉप। इसका क्या सीन है ये मैं बताऊंगा। लाइक स्पैमिंग के बारे में बताऊंगा, डंपिंग के बारे में बताऊंगा, फिशिंग। स्पैमिंग एक तरह का फिशिंग ही है बट हाई लेवल का है, ये समझो। फेक साइट समझ जाओगे। सोशल इंजीनियरिंग वर्क, ये बंदे जो क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी या फिर CEH, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ऐसा जो जिन्होंने कोर्स कर रखा है या फिर जो भी हैकिंग से रिलेटेड दुनिया की चीज़ें हैं वो आती है ये सोशल नेटवर्किंग में। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा स्पैमिंग में मेल्स आता है ना, बहुत सारा, लाइक बंडल में मेल भेज रहा है एक बंदा। अब उसमें क्या रहेगा, उसका रैट क्या करता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है जो तुम्हारा डिवाइस हैक कर सकता है, तो उससे उसको बेनिफिट होगा। अब ये सारी चीज़ें सोशल इंजीनियर में ऐसे समझो, सोशल से नहीं समझ आ रहा है, सोशल मतलब ये दुनिया में जो कनेक्ट होना लोगों से। अब तुम्हारा जो रैट है, तुम तो यहाँ अब हो, तुम लोग साले चोर माइंडेड आदमी, तुम्हें बस चाहिए पैसा डायरेक्ट। तो सीधी सी बात है, सोशल इंजीनियरिंग आपका जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। अब कोई मेरे से आके DM में भाई ये मत पूछना, सोशल इंजीनियरिंग सिखा दो, ये एक तरह का बात करने का तरीका है। लाइक अब एक पर्सन है A और आप हो यहाँ पे हैकर, तो अब आपको इससे बात करके आपको कन्विंस करना होगा कि हाँ मेरा ये ऐप है, मेरा ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाओ। जैसे ही वहाँ पे जाएगा आप उसका डाटा निकाल लिए, तो ये अब स्किल्स थोड़ी सिखा दूंगा कि हाँ भाई लड़की है तो ऐसे बात करना, ABCD बोलोगे तो लड़की तेरे को मतलब वो तेरा ऐप डाउनलोड कर लेगी। और लड़के को XYZ बोल दोगे या XXX तो वो सारा डाउनलोड कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें खुद सीखनी होगी। अब डंपिंग में क्या सीन रहता है कि हाउ CC डिटेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ATMs, POS, ब्रीचेज। मेन चीज़ देखो, इसमें ATM को हम लोग नहीं छूने जाएंगे, जेल नहीं जाना। POS को नहीं छूने वाले, ब्रीचेज को हम लोग टच करेंगे बिकॉज ये ज़्यादा मैटर अच्छा है और थोड़ा सेफ, थोड़ा क्या सेफ ही है समझ लो। फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पे मूव करेंगे, टेस्टिंग योर सेटअप, एंटी डिटेक्ट रेडीनेस। क्या आपका जो सेटअप है कार्डिंग के लिए, जो आप सोचते हो कि हाँ मेरे कार्डिंग के लिए मेरा सेटअप रेडी है, क्या वो सच में रेडी है? सामने आपको लिंक खोल के दिखाऊंगा, कुछ टेस्ट्स होते हैं जो कि पास करने रहेगा आपको। लाइक ये वेबसाइट की लिंक है जो कि अभी मैं भेज दूंगा। हुईयर, स्कैम एनालिटिक्स, ये सारी हैं। फाइनल थॉट्स, व्हाट नेक्स्ट। तो
ये सब चीज़ अभी आगे चलोगे तो अच्छे से आएगी समझ में, अभी कुछ नहीं, अभी हलवा लग रहा होगा तो अभी बस सुनो, कहानी की तरह सुनते जाओ, जब इंटरेस्ट आगे आने वाला है पूरा मज़ा आएगा अभी। सो वाह, क्या आपको प्रिकॉशन लेने स्टार्ट करने से पहले फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ये मैं बताऊंगा। कार्डिंग की सीरीज खत्म, अब मैं मानता हूँ कार्डिंग के रिलेटेड डाउट आएगा आप लोगों को, तो अब उसका नाम बदल के रख दिया जाएगा, कार्डिंग रिलेटेड डाउट्स करके लेक्चर चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। अभी और स्किल सीखो, तुम कार्डिंग क्यों कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए, तो इससे पैसे ही कमाएंगे ना, तो देखते हैं। तो चलिए फिर इंड तक बने रहिए और देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक हाउ टू गेट अ सीसी विदाउट ए सीसी शॉप, बिना सीसी शॉप के, लाइक बिना प्रोजोन, सबस्तान, वी क्लब, जितना भी तुम मार्केट जानते हो यार, रशियन मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, बीबी क्लब, सॉरी बीबी, हाँ बीबी मार्केट, कुछ भी। अब देखो मतलब लाइक अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सब सीसी शॉप से ही सीसी खरीदता है ना, तो ऐसा नहीं है भाई। अब डंपर्स का एग्जांपल ले लो, जो डंपिंग करते हैं, स्पैमिंग करते हैं, वो सीसी शॉप से क्यों खरीदेंगे, वो उल्टा उस पर सेल करते हैं, वो लोग सेलर हो गए ना। तो उसी तरह तुम भी डंपिंग करो, स्पैमिंग करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कार्ड। तो बिना सीसी शॉप पे कार्ड लेने का, ये तो मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है स्पैमिंग और डंपिंग। ऐसा नहीं है सिर्फ तुम स्पैमिंग और डंपिंग से ही ले सकते हो सीसी, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब है। अगर तुम्हारा रैट है और तुम्हारे सोशल इंजीनियरिंग अच्छा है, या फिर तुमने अपना रैट फैला रखा है 1000-2000 लोगों में, तो उसमें से कम भी अगर 10 बंदों ने एक्सेस ले रखा है, मतलब पूरा एक्सेस दे रखा है, तब तू उसका पूरा बैंक अकाउंट उड़ा सकता है, समझ गए। तो बहुत सारा तरीका है, ये सबसे ईजीएस्ट और फास्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, बिकॉज तुम लोगों को इंस्टेंट चाहिए, और इंस्टेंट के लिए यहाँ सब बंदे रैट तुम्हें बताएंगे। फिर और भी तरीका, लाइक अब कॉल सेंटर वाला वर्क ले लो, कॉल सेंटर खोल के बैठ जाओ, और भी तरीके हैं, वो उतना लेके गिन के लिखूंगा ना तो तुम लोगों का टाइम जाएगा, सो टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, सिंपल पॉइंट पे बात करो, कहानी खत्म किया करो। सो अब हैकर्स यही सब टेक्निक करते हैं, कार्ड डिटेल्स बिना खरीदे हुए, सिंपल थिंग है। स्पैमिंग मूव करते हैं हमारे स्पैमिंग के टॉपिक पे। स्पैमिंग कैसे क्या काम करता है, स्पैमिंग कुछ नहीं है, ये बस एक पीपल को ट्रिक करने का तरीका है। अब ट्रिक से यहाँ पे क्या मतलब है, लाइक फिशिंग ईमेल्स, फेक ईमेल। एक तो फेक ईमेल बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, आप प्रिटेंड करो कि अच्छा चलो एक सिचुएशन ही क्रिएट कर देते हैं, लाइक चलो ये जो मास्क है ना, ये हो गया एक हैकर, और चलो ये जो गिविंग है ये हो गया एक पर्सन, ठीक। तो अब ये जो हैकर है, ये गिविंग को एक ईमेल भेजेगा, क्या बन के, बैंक बन के, और ये गिव को उतना फ़ोन चलाने नहीं आता, इसको बस पता है मेरा बैंक, मेरा कार्ड है, मतलब और इसी तरह तुम्हें इसे एक ईमेल भेजना है, लेकिन अब तुम ये सोचोगे साला फ़ोन चलाने नहीं आता, ईमेल भेजोगे तो ये काम कैसे करेगा। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसे इतना नॉलेज है कि मेल आता है बैंक से, इसका एसएमएस बंद है, इसलिए बैंक वालों ने इसे बोल रखा है ईमेल ऐसे चलता है, ईमेल आता है इस पर। अब उतना भी बेवकूफ़ लोगों को, अब लाइक अब बड़े लोगों को भी फंसा सकते हो, बट उसमें बहुत सॉल्व रहेगा, और मतलब रिस्क वैसा भी नहीं, लेकिन हाँ एक बार मैटर हाथ में आ गया फिर तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो फिर लाइक अब देखो, फेक ईमेल्स प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम बैंक्स, मतलब अब ये जो हैकर है ये बोलेगा कि सर मैं बैंक से मेल भेज रहा हूँ, आपको ये कार्ड डिटेल दे दो, आपका बैंक अकाउंट सेफ नहीं है, या फिर कुछ भी ट्रिकिंग करके इसको बोल देना है, और ये अपना कार्ड डिटेल्स भर देगा। अब इसको थोड़ी पता है कि तुम साला बैंक से बोल रहे हो या घर से या फिर कहाँ बैठे हो, समझ गए। तो ये हो गया फिशिंग ईमेल्स। अब इसी तरह फेक वेबसाइट्स तुम बना सकते हो। अब लाइक तुमने सबसे बेस्ट जो मैं बताऊँ ना, पॉर्नहब का बना लो, उस पर वीडियो डालो तुम, और पॉर्नहब है ही बोलो, तो अब वहाँ पे बंदे लोग ऑटोमेटिक आएंगे भाई, और बाहर के बंदे बहुत देखते हैं। जब तुम कमेंट पढ़ने जाओगे ना ये सारी साइट्स में, एक्स हैमस्टर हो गया इधर उधर, तो तुम्हें लिटरली इतना बाहर का कमेंट भी मिलेगा ना, बाहर के कंट्री के, तो तुम सिंपली सोचो अब वहाँ के बंदे पैसे देने के लिए रेडी, उनके लिए अगर तुम $50 का वो भी रखोगे ना, सबसे बेस्ट बताऊँ ना तो मिनिमम $50 का रखना, समझे, सब्सक्रिप्शन रखना, और जो भी कार्ड डिटेल वो डालेगा वो डायरेक्ट तुम एक सर्वर बना लेना, जहाँ सर्वर पे मतलब डाटाबेस बना के उसको स्टोर करते जाना। उससे क्या होगा, जो भी सीसी मिलेगा डायरेक्ट डाटाबेस में घुस गया, डाटाबेस से तुम निकाल लिए, फिर तू अपना कार्डिंग कर, चाहे जो कर भाई। और तेरे को एक और चीज़ पता रहेगी कि उस सीसी से $50 तो गारंटी हिट लगेगा बिना OTP के,
नन वीवी वाला रहेगा ना अधिकतर, अगर तुम यूएसए के पर्सन्स का उठाओगे तो। अब बाकी वीवी भी निकले नन वीवी, तेरे को पैसे थोड़ी देने हैं, समझ रहे हो ना। फिर सोशल इंजीनियरिंग सेम चीज़ है, मैनिपुलेटिंग पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फो। अब लाइक तेरा दोस्त है पूरा, मतलब अब इसका बहुत सारा तरीका है। सोशल इंजीनियरिंग समझाना बेवकूफ़ी है, इसके लिए तुम यूट्यूब पे सर्च करना, तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। अब हैकर्स क्या करते हैं, बल्क ईमेल सेंडर स्पैमिंग टूल यूज़ करते हैं। लाइक जो हम लोग एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स बोलते हैं ना, वो ये सब में तगड़ा काम करेगा। लाइक आपने 100 जीमेल बना लिया, 100 से अब 1000 बंदों को भेज रहे हो, 1 से 100 को भेज रहे हो, ठीक। 100 ईमेल पहले तुमने बनाया, अब 100 प्रोफाइल से तुमने 100 बंदों को भेजा, कितना सारा ईमेल चला जाएगा। तुम नहीं करोगे, किसी और को बैठा सकते हो काम करने के लिए। तो स्पैमिंग बेसिकली, अब ओवरव्यू ले लो, बिकॉज इतना अगर तुम लोगों को इतने से भी स्पैमिंग नहीं समझ में आया तो बस इसको ऐसे समझो। स्पैमिंग एक तरह का मतलब किसी भी तरीके से, मतलब इसमें क्या होगा ना कि स्पैमिंग में लाइक ये जो बंदा है, चलो ये एक बंदा है, चलो ना यही एक बंदा है, अब ये जो पर्सन है, अब ये खुद से ये डिटेल डालेगा, मतलब ये खुद तेरे को डिटेल देगा, इसी को स्पैमिंग बोलते हैं। मतलब एक बंदा खुद तुम्हें, अब तुम कौन हो, तुम जो भी देख रहे हो वीडियो, अब ये तुम्हें खुद से डिटेल देगा, इसी को बोलते हैं स्पैमिंग। ऐसा समझ जाओ एकदम सिंपल भाषा में, एक आदमी दूसरे आदमी को खुद अपने हाथों से टाइप करके अपना डिटेल दे रहा है। ओहो प्रमोशन आ गया गाइस, ओहो लाइक बहुत बंदे ये मतलब पैसे दे के बेचते हैं। तो चलो अगर ये वीडियो तुम लोग ऐसे टाइम पे देख रहे हो कि तुमने इस वीडियो का पैसा दिया है तो साले को मारो अगर सामने है तो। फिर आता है टॉपिक डंपिंग एंड डाटा कलेक्शन पे। डंपिंग एक अनदर मेथड है सीसी डिटेल्स। एक और बात, इससे सिर्फ तुम सीसी डिटेल्स नहीं निकाल सकते, और स्पैमिंग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, बिकॉज तुम खुद सोचो, इसमें रिकमेंड करने का बात नहीं है। यहाँ पे रिकमेंड का मतलब ये है कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें आपको अच्छा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा या फिर किसी के थ्रू फैलाना होगा, तो उसमें टाइम लगेगा, और बंदा का भी चांस कम है कि वो वहाँ पे तुम्हारे लिए डिटेल डाले, क्योंकि इतने समझदार तो इंडिया के लोग हो ही चुके हैं। इंडिया का तो तुम नहीं करोगे, मतलब बाहर के लोग तो ऐसे भी समझदार होते हैं। अब आते हैं बात डंपिंग पे। डंपिंग क्या है, एक अलग मेथड है सीसी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए। अब सीसी डाटा कलेक्टेड, अरे सॉरी ब्रो, सीसी डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, एटीएम स्कीमर्स। लाइक अब तुमने इंडिया में ये बहुत देखा होगा ब्रो, एटीएम के ऊपर कैमरा लगा रहे हैं या फिर कुछ भी चिपका दिए हैं जिससे तुम्हें एक मतलब जो भी बंदा कार्ड वहाँ पे डाल रहा है, एटीएम पिन या फिर कहीं से भी तुमने देख लिया तो मैटर वहीं पे क्लोज। ये तो यही ऐसे ही समझ लो कि ये तुम लोग करोगे नहीं, तो इसको एक्सप्लेन ही करना बेवकूफ़ी है। अब ये देखो दूसरा आता है पीओएस मालवेयर। ये सेम चीज़, रैट वाला सिस्टम, हैक पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। और इसमें तुम क्या हैक करोगे, पीओएस मालवेयर से क्या समझ रहे हो, कौन सा मशीन तुम समझ रहे हो, फोन हैक करना। तो तुम गलत सोच रहे हो, ये उस मशीन की बात हो रही है, रुको दिखाता हूँ। देखो कौन सी मशीन है ये, जैसे ही पिक्चर देखोगे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा किस मशीन की है। इस मशीन को हैक करना है गाइस, करना चाहते हो तो कर लो, और बाकी फिर देखा जाएगा। क्या बात है, खुल जा भाई, समझ में तो आएंगे यार, इसी मशीन की बात हो रही है, पीओएस का मतलब। अब बाकी तुम लोग समझदार हो ही, अब यहाँ से तो प्रेजेंट होगा नहीं, तो चलो रीस्टार्ट। भाई ये कैमरा क्यों खोल देता है बे। ये वीडियो मैं अभी जल्दी में बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को जाना है। सो अभी कोई भी अपडेट नहीं आएगा डंपिंग और स्पैमिंग के चलते, थोड़ा दिन आप लोगों को और रुकना होगा। और एक और बात, जितना दिन वेट कराऊंगा उतना तगड़ा क्लास रहेगा। अब ये वाली क्लास देखने के बाद साला तुम लोग का दिमाग हिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें बता रहा है लौंडा। और एक और बात, तुम लोग रिव्यू मैं तुम लोगों से नहीं लेता हूँ, लाइक जो भी क्लास लूँ उसका रिव्यू एक बार मतलब अगर डिस्कशन ग्रुप में तुम लोग दे दोगे तो मच बेटर रहेगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं जिनको ट्रस्ट इशू भी हो जाता है, और फिर उन लोग क्लास देखने के जैसा इतना पूछता है ना ब्रो, कुछ कहने का नहीं, बहुत डीएम करने लग जाता है। थर्ड थिंग इज डाटा ब्रीच, हैकिंग इनटू डाटाबेस टू स्टील कार्ड डंप्स। जैसा मैंने कहा, आज मैं ग्रुप में ये भी बात कर रहा था, लाइक एक बंदे ने पूछा भाई तूने डंपिंग कहाँ से की, तो सिंपल थिंग है ब्रो, डाटाबेस में घुसोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें कार्ड डंप्स मिलेंगे। अब देखो इसमें भी एक्सपर्टीज होने चाहिए, जिसको हैकिंग अच्छा से आता है। एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, जो वो नाम ले रहा था एक्स डंप गो करके कुछ,
नाम वो सही ले रहा था ऐसे, तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो। डाटाबेस में घुसो, एक्सेस अटैक हो गया, अटैक का तो तुम लोग नाम भी नहीं सुना होगा, जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड से हैं वही लोग अच्छे से जानते होंगे। अब सीसी डंप्स दो तरह का होता है, ये यहाँ से मैटर गड़बड़ा सकता है बिकॉज बहुत बंदों को समझ में नहीं आए, बट कोई बात नहीं, मेरा पूरा ट्राई है कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ट्रैक 1 ट्रैक 2, अब ये क्या होता है, चलो पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स सी ट्रैक 1 ट्रैक 2 डाटा यूएसए। पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ट्रैक 1 ट्रैक 2 कहने से क्या मतलब। देखो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 जो डाटा होता है ना, ये मतलब एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है कार्ड पे जो कि पेमेंट को प्रोसेस करने के काम आता है। अब ये कहाँ होगा, कार्ड पे, समझ रहे हो ना। अब देखो ये क्या क्या सीन है, अब इसको इतना तुम लोग पढ़ते रहना, हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे बिकॉज उतना अब। और दूसरी बात, जो जो चीज़ें नहीं समझ में आए थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लिया करो, ठीक है। मैं तुम लोग मेरे पास आते हो, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, लेकिन लाइक जैसे जैसे बंदे बढ़ रहे हो ना वैसे वैसे अब लाइक पहले 10 डीएम आता था, अब 20 डीएम आता है, अब धीरे धीरे वो भी 20 से 25 होते जा रहा है। सो दैट्स वाई थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लिया करो। अगर नहीं कर पाओ एकदम एकदम लास्ट मोमेंट, मतलब अब तुम हार चुके हो कि भाई अब नहीं होगा ब्रो, देन तुम मेरे पास आया करो बिकॉज ऐसे थोड़ा मेरे पे भी लोड कम पड़ेगा, तुम्हें भी खुद से नॉलेज हो जाएगा। अब ये देखो ट्रैक 1 क्या होता है, ये बेसिकली यूएस का बात हो रहा है, यूएस यूके इधर साइड का ही। अब कार्ड से बेसिकली इतना मतलब जो कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, इसमें देखो ट्रैक 1 में तुम्हारा कंटेन करेगा ये पूरा कार्ड का डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम, नाम वाम सब उठा के। ट्रैक 2 क्या काम आता है, कार्ड क्लोनिंग, जो बंदे हाई लेवल पे एकदम कैश आउट करते हैं, एक मशीन मंगा के रखे हुए हैं, कार्ड डालेंगे पैसा निकाल लिए, इसमें नेम नहीं रहेगा लेकिन कार्ड क्लोनिंग। जो जो डार्क वेब के मार्केट प्लेस पे गए होंगे वो भी ये नाम सुन रखा होगा, कार्ड क्लोनिंग। तो अभी के लिए ट्रैक 1 ट्रैक 2 पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ते हैं तब मजा आएगा। अभी ये तो 7th स्लाइड है ना, टोटल कितना स्लाइड है, 24, कल्पना कर सकते हो आगे क्या क्या है। अब टेस्टिंग योर सेटअप, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग, इट्स क्रूशियल टू टेस्ट योर सेटअप। यहाँ पे कहने का इसका ये मतलब है कि लाइक जब आप कार्डिंग करने जा रहे हो, बहुत बंदे को पता ही नहीं, मतलब उनको लगता है उनको कार्डिंग आती है, बट अब उसी को रियलिटी, अब उनको पता है क्या लगता है, बंदा स्कैम कर रहा है, झूठ बोल रहा है। लाइक कुछ बंदों को ऐसा लग रहा था, वो भी मैंने क्लियर करा दिया, जिन्होंने कोर्स ले रखा था उन्हीं को लग रहा था कि सेटअप में गड़बड़ी है। तो वो सेटअप में क्या गड़बड़ी थी, अब वो लोग को समझ में आ गया सेटअप गड़बड़ था या कार्ड में गड़बड़ी थी। तो कार्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि तुम अपना सेटअप एक बार टेस्ट कर लो। आज से पहले कुछ बंदे क्या मतलब, अब मैं देखो प्रमोशन मैंने बंद कर रखा है, सो मैं खुद भी नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने उस बंदे का क्लास ले रखा है। और ये बात, एक और ये बात करता अगर कोई ग्रुप में दिख गया ना, उस बंदे को किसी ने रीडायरेक्ट किया तो फिर उसको भी बैन मार दूंगा। तो सिंपल बात है, डीएम में बात करना जिससे बात करनी होगी, इवन मैं भी नाम नहीं बताऊंगा। अब जिसने उस बंदे का क्लास ले रखा है, देख रखा है, तो अब वो बंदे जानते होंगे। और अगर तुम्हारा सिस्टम लीक कर रहा है तुम्हारा इन्फो, तो तुम पकड़े भी जा सकते हो, इसलिए सेटअप जरूरी है गाइस। ऐसा भी नहीं है पकड़ लिए जाओगे, लिख दिया हूँ बस। अब ऐसा भी नहीं कि साला तुम 2 लाख का पेमेंट मारोगे, सोचोगे बिना कुछ लगाए हुए बच जाओगे, तो वैसा भी नहीं है। मतलब छोटा छोटा मारोगे, साला $10 का तुम्हारा हिट लग रहा है, तो कौन तुम्हें कुछ करने आ रहा है यार। हाँ, तो फिर आते हैं एंटी डिटेक्ट सेटअप। अब लाइक तुम्हारे पास पीसी है या फिर लैपटॉप है, तो ये मच बेटर है, इस पर तुम एंटी डिटेक्ट यूज़ करो, बहुत मस्त चीज़ है ये। तुम्हारा रियल आइडेंटिटी भी हाइड करेगा, डिटेक्शन से भी बचाएगा, तुम्हारा सक्सेस रेट भी बढ़ाएगा कार्डिंग का। अब यहाँ पे बात आती है फिंगरप्रिंट्स एंड वीपीएन टेस्ट। वीपीएन से इसका कहने का मतलब है आईपी बेसिकली। अब एआई वालों को, अरे आज एआई ने गाली दे दिया भाई, लिटरली गजब, मज़ा आ गया एकदम। लिखता है बकचोदी मत कर यार। सो यहाँ पे वीपीएन टेस्ट करने का मतलब है आईपी। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा सिस्टम सेफ और अनडिटेक्टेबल तो है ना। सो सबसे पहली चीज़ तुम्हें चेक करनी होगी एमआई यूनिक पे, दिखा देता हूँ अभी मैं। पिक्सल स्कैन पे चेक करना होगा, क्या ये सारी चीज़ें लाइव करके दिखाता हूँ क्या क्या चेक करना है, तब तुम्हें आ जाएगा समझ में। ये 5 का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पिन रहेगा, बाकी तुम लोग एक जगह स्टोर करके रख लेना, बेटर रहेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, अभी पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि ट्रैक 1 ट्रैक 2 तक पहुँचने दो, तब पहले मैं ये फिंगर प्रिंटिंग और ये सारा टेस्ट पास करके दिखाता हूँ, या फिर फेल करके। ओके, सो अब मेरा फाइनल थॉट्स ऑफ प्रिकॉशन क्या क्या रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज
आई होप जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ बढ़ना ही चाहिए। और अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो एक और बात, लाइक पहले मैं नहीं बोलता था शेयर करो, अब थोड़ा शेयर वेयर करो, क्योंकि आई थिंक मेरा नॉलेज सबको पसंद आ रहा है। सो फाइनल थॉट्स एंड प्रिकॉशन। अब व्हाई शुड यू डू आफ्टर पासिंग ऑल द टेस्ट? अगर तुमने सब कुछ सारा टेस्ट पास कर लिया, तुम्हारा सेटअप मतलब एकदम सारे में ग्रीन सिग्नल है, ये सब में तुम्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया, तब अब तुम क्या करोगे? तुम्हें बस अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, कभी भी अपना रियल डिटेल्स मत यूज़ करना, हमेशा यूज़ करो टेम्प मेल। सॉरी, टेम्प मेल करने से, टेम्प मेल से यहाँ करने का ये मतलब है फेक ईमेल यूज़ करो। जीमेल ही यूज़ करो लेकिन फेक यूज़ करो। लाइक पिछली बार याद होगा, अगर एनो से पूछना ग्रुप में, एनो क्या 5-6 बंदे थे लाइव पे, जो प्राइवेट वाला ग्रुप है, तो उन्होंने ईमेल मांगा तो मैंने यूएसए का जीमेल दिया था। तो समझ रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब है जीमेल भी यूज़ करो, बाहर कहीं कंट्री का मच बेटर रहेगा। कैसे? अगर नहीं आता है बनाना जीमेल तो मेरे को डीएम करना, मैं बता दूंगा। अलग कंट्री का, इंडिया का तो तुम लोग इतना तो हो ही काबिल, बाकी नहीं हो तो फिर कार्डिंग मत करो। तो स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी मेथड्स। अब और भी अलग अलग चीज़ें आएंगी, कार्डिंग गई भाड़ में अब और मस्त मस्त चीज़ें बताऊंगा। सो यहाँ और एक और बात, बहुत बंदे जल्दी करते हो भाई, वीडियो नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, भाई पर्सनल लाइफ भी है तो उधर भी थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है ना। सो बस पेशेंस रखो थोड़ा। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो अभी यहाँ तक, तो तुम बताना क्या तुम्हें ये क्वालिटी मिली है और कहीं या नहीं, ये बताना बस, फिर बात करना मेरे से। ओहो, आ गया ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डाटा फुल एक्सप्लेनेशन ये। सो लेट मी शो यू दैट हाउ दिस वर्क्स। सो लेट्स ऑफ इट, लेट्स क्लोज इट गाइज। इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है ना मेरा। ओह सॉरी, कॉपी करते हैं, चलो। सो लाइक पहला लिंक हमारा ये है। अगर किसी को देखने में दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, ये इस तरीके से दिख रहा है, बट जब मैं वो कर दूंगा ना, पीडीएफ बना दूंगा, तो ये थोड़ा लाइक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। चिंता करने की बात नहीं है, मैं सब अभी, अरे एक मिनट, creep.js, अरे छोड़ यार, सॉरी, creepjs.com guys, but I don't think it was creepjs.com। देखते हैं क्या खुलता है। हु ईयर को तो तुम लोग जानते ही होगे। अबे क्या खुलता है बे? ओ कुछ गलत चीज खुल गई है, रुको मैं टेलीग्राम खोलता हूँ। ओह, ऑलमोस्ट ओनली ब्राउजर्स आर, गड़बड़ है। अरे गड़बड़ क्या, अभी इसने लिया भी नहीं, कुछ दिक्कत हो रही है पता नहीं। पिक्सल स्कैन में लोड लेने में दिक्कत कर रहा है। हो सो टेलीग्राम वेब, माई इंटरनेट इज स्लो सम काइंड आई थिंक। और एक और बात, क्या बोलते हैं, मत करो, कोई मैसेज मत करो, ऐसा नहीं है ये लोग स्कैमर है। लाइक इन्हीं लोगों ने बोला कि भाई तुमने लाइक कुछ बंदों ने बोला कि तुम लोगों ने भेज दिया है। सो लेट्स सी, चलो आई थिंक एक हो गया हमारा ये वेबसाइट। बंद कर इसे, बंद कर इसे। इसको कर देते हैं कॉपी, इसको कर देते हैं इधर आ जाओ। चलो ये हो गया हमारा। तो देखो सारा टेस्ट मैंने भेज दिया है, पिन यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से तुम लोग उठा उठा के देख लेना। हाँ देखो, creepjs ये वाला है, हु ईयर तो तुम लोग जानते ही होंगे, और स्कैम एनालिटिक्स। अब देखो लाइन वाइज करना है, क्या करना है, पहले MI यूनिक पे जाओगे, MI यूनिक पे जाओगे, तुम्हें ये बताएगा तुम्हारा ब्राउज़र का परसेंटेज, फिर तुम्हारा वेब OS क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब।
तो लोड होने देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो माई रिजल्ट इज यस यू आर यूनिक। हम, हाँ भाई हम यूनिक तो हैं। हाँ, टाइम जोन में हमेशा ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाता है, तो टाइम जोन का टेंशन मत लेना। कीबोर्ड बेस 70% लग रहा है, इसको इंडियन है। वेब ब्राउज़र इंडिया का ही लग रहा है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लग ही रहा है। तो चलिए ठीक है, बाकी नीचे का डाटा देख के तुम लोग डर जाओगे तो इसको बंद कर देना। फिर आना है तुम्हें पिक्सल स्कैन पे। ये अगर खुलने में टाइम ले रहा है तो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ क्रीप जेस पे। और ही भाई ट्रस्ट स्कोर मात्र 6%। कोई बात नहीं, तुम्हारा आई थिंक 66% या 46 इतना आसपास दिखा देगा। इसका भी कुछ खास टेंशन मत लेना, बस ये ओवरव्यू के लिए कि तुम्हारा क्या सीन है। अब लाइक तुम्हारा जो देखो जीपीयू यहाँ पे, जब तुम क्या बोलते हो ब्रो, हाँ एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र जब तुम यूज़ करोगे तो ये सब चेक कर लेना, ये सब चेंज हो रहा है या नहीं। समझ रहे हो ना? जैसे उसमें देखो ये मेरा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, इस पे ये इनकन्सिस्टेंट दिखा रहा है। अब तुम खुद समझ सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा भी गलती करोगे तो ये इंस्टेंट पकड़ लेगा कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो कार्डिंग के लिए रेडी नहीं है। तुम खुद देखो, ये मेरा अपना सिस्टम है पर्सनल यूज़ के लिए, जिस पे इसने मन रोक दिया बे। सोच सकते हो तुम। तो टेस्ट पास कर लेगा, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा तो समझ लेना सिस्टम इज़ रेडी। क्रीप जेस पे उतना ध्यान मत देना, बिकॉज सारी चीज़ें बाईपास वो कर ही रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें फिर देखो समझ में आ गया ना, पहले इस पे जाओगे समझ में आ जाएगा, पिक्सल स्कैन पे जाओगे, क्रीप जेस पे जाओगे, फिर huye.net पे आके क्या करोगे, कॉपी, इधर जाओगे अपना IP एड्रेस डालो, सर्च करोगे, तुम्हें ये लास्ट वाली वेबसाइट है स्कैम एनालिटिक, ये तुम्हें बताएगा तुम्हारा जो IP है उसका फ्रॉड स्कोर कितना है। अगर ये 20 के नीचे है, 20 के नीचे, तो तुम्हारा जो भी सिस्टम है वो कार्डिंग के लिए रेडी है, तुम कार्डिंग के लिए आगे जा सकते हो। बस अब तुम्हें क्या लगेगा, इतना सब करने के बाद भी तुम लोग भाई मेरा कार्डिंग नहीं हो रहा, तो वहाँ पे बाबू तुम्हारा CC जो है ना वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि जितना भी मार्केट अवेलेबल है, जितना भी मार्केट, रुको दिखाई देता हूँ ना, बैच 99, ये सब तो सारा मार्केट में सब यूट्यूबर, बस काम हो गया, कहानी खत्म। हाँ देखो, सबस्तान, प्रोजोन, वी क्लब, रशियन मार्केट, ब्रांच क्लब, यूनिसीसी, एफी क्लब, पॉइजन सीसी, स्कॉर्पियन सीसी, ये सीसी वो सीसी, सब बेकार है। तुम स्पैमिंग और डंपिंग सीखो, अच्छा रहेगा, या फिर डंप्स खरीदो। मैं भी अब डंप सेल कर रहा हूँ। कहाँ लगाया था ब्रो? हाँ मैंने कुछ लगाया था डंप्स के रिलेटेड। हाँ देखो, मैं अब तुम मुझे DM कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी भी बिन का स्पेसिफिक बिन, जगह, बैंक, ये वो कहीं का भी बोलोगे डंप उठा के दे सकता हूँ, अगर वो अवेलेबल रहेगा मेरे पास तो ठीक है। फिर जिसको भी डंप वंप चाहिए होगा CC के लिए मेरे से बात कर लेना। तो आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, तो फाइनल पार्ट है ये हमारा, स्टार्टिंग से ओवरव्यू ले लेते हैं ना। सो माई सेल्फ ट्रेंड अकेडमी, ये वो फालतू चीज़ें। स्पैमिंग क्या होती है, एक बंदा तुम्हें खुद से अपना डिटेल देगा। डंपिंग क्या होती है, वेबसाइट से डाटा निकालना, POS मशीन से डाटा निकालना, स्कैम यूज़ करना। टेस्टिंग और सेटअप सब चीज़ समझा दिया, सारे लिंक को पास कर दिया, तो समझ जाना तेरा सिस्टम रेडी है कार्डिंग के लिए। आई होप इसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इसके लिए कोई DM मत किया करो यार, चला भाई मेरा देख लो सेटअप रेडी है, यानी सब पे पास हो गया ना, am I good to go, इसके लिए मत किया करना भाई। इस पे फिर मैं लिटरली देखो आज तक किसी के साथ गलत बिहेवियर के साथ बात नहीं किया, सो सिंपल थिंग है। लेकिन बहुत फालतू मैसेज होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है मुझे, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ आके तुम लोग पूछते हो तो मैं सोचने लगता है साला इसको ये नहीं हो रहा है तो ये कार्डिंग कैसे करेगा भाई। अब और इसके लिए भी मेरे को DM मत किया करो ज़्यादा। लाइक तुम्हें जब रिचार्ज करवाना हो तब पूछ सकते हो, बट ये मत पूछा करो कि भाई बाइनेंस चलाना सिखा दो। समझ रहे हो ना, इसके लिए यूट्यूब है भाई। और बाकी इतना नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ कार्डिंग ही मत करो। और दूसरी बात, पैसा कमाने के लिए अगर कार्डिंग में उतर रहे हो ना तो अभी मत उतरो, थोड़ा टाइम लो, अपना स्किल्स डेवलप करो, तब ये कार्डिंग में पैसा घुसाना। मतलब और एक और बात, डायरेक्ट मेरा कोर्स मत ले लिया करो कि मतलब हाँ भाई कार्डिंग करनी है, थोड़ा नॉलेज पहले लो, उसके बाद तुम कोर्स की तरफ मूव करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और कोर्स समझ में आएगा।
समझे? बिकॉज ऐसे ही जाके अगर तुम कोर्स ले ले रहे हो तो तुम्हें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज ना तुम्हें पता है कार्डिंग का बेसिक्स ही नहीं पता है, तुम डायरेक्ट चले जा रहे हो एकदम मतलब प्रैक्टिकल पे, तो वो काम नहीं करेगा। सिंपल थिंग है। सो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डाटा पे चलते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। देखो, जब क्लोनिंग डंप का यूज करके किया जाता है तो हमें ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डाटा का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इसमें आपको कार्ड होल्डर का एड्रेस मिलेगा। जो भी ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है ना क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे, तुमने देखा होगा, ये बेसिकली उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है कार्ड ओनर का। फुल जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, FULLZ। माउस से लिखता हूँ इसलिए खराब लिखाता है FUMZ लग रहा है। तो फुल जो होता है वो बेसिकली डंपिंग करके तुम निकाल सकते हो। अब तुम इसे क्या करोगे, जब तुम्हें, चलो मान लो तुम्हें ट्रैक 1 का डाटा मिला, ट्रैक 1 का पूरा डिटेल्ड मिल गया, अब तुम इसे इनकोडिंग, हाँ ये रहता है इनकोडेड फॉर्मेट में, अब तुम इसे डिकोड कैसे करोगे। इसमें क्या क्या रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक चीज़ें रहेंगी, लाइक लेटर्स भी रहता है, नंबर भी रहता है, और इसमें ट्रैक 2 के मुकाबले ज़्यादा डिटेल रहेगा। मैं तुम्हें सामने से दिखाऊंगा ना, तब तुम्हें आ जाएगा समझ में। और देखो, इसमें दोनों चीज़ें रहेंगी, कार्ड होल्डर का नाम और जितना भी सिक्योरिटी का डाटा होता है, लाइक SSN हो गया, MMN हो गया, जितना भी चीज़ हो गया, ATM का पिन, ये पिन, वो पिन, BIP, सब रहेगा इसमें, A to Z चीज़। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, देखो, कार्ड होल्डर का नेम, कार्ड होल्डर का नंबर, एक्सपायरेशन डेट, कौन सा कंट्री का है, CVV कोड्स, ETC, जो मैंने बोला SSN, MMN सब रहेगा। ट्रैक 1 का एग्जाम्पल देखो, इससे तुम्हें आ जाएगा समझ में। ये देखो ऐसा रहेगा, इतना कुछ अंडरस्टैंड कुछ लिख दिया, फिर कार्ड होल्डर का नेम क्या है, ये अंडरस्टैंड चीज़ें नहीं है, इनक्रिप्टेड डाटा है, इनक्रिप्टेड, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। जॉन डोई, अब तुम बोलोगे बीच में ये जॉन डोई क्यों लिखा, ये क्या है ब्रो, कार्ड होल्डर्स नेम, कार्ड होल्डर का क्या नाम है, जॉन डोई। अब ये क्या है, अब बोलोगे भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ट्रैक 1 ट्रैक 2 नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो मतलब एकदम टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, एकदम गॉड लेवल, एकदम मतलब हाथ में पैसा आएगा, डायरेक्ट कैश निकलेगा, डायरेक्ट कैश। अब इसको समझते हैं और अच्छे से। जो यहाँ पे देखो, ये जो %B है, ये क्या है, ये स्टार्ट सेंटियल इंडिकेट करता है कि ट्रैक डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये क्या है, कार्ड नंबर है, समझ रहे हो ना, ये जो देख रहे हो %B हो गया तुम्हारा, क्या तुम्हारा ट्रैक 1 का डाटा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्या हो गया, कार्ड नंबर, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये सिंबल भी है इसमें आ रहा है, ये हो गया कार्ड होल्डर्स नेम, समझ रहे हो ना, जॉन डोई कार्ड होल्डर्स नेम। और ये क्या है, 2501, ये कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, 2501, ये वाला दिखा, रुको दिखाता हूँ, 2501 देखो, 2501, ये क्या हो गया, तुम्हारा कार्ड होल्डर्स का कार्ड होल्डर नहीं, कार्ड का एक्सपायरी डेट, ये सब। और जो अदर फील्ड है, इधर का फील्ड इतना दूर, ये क्या हो गया तुम्हारा, दोनों को एक ही में रखना चाहिए था ना, अच्छा फिट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अलग अलग रखा। तुम लोग दोस्त PDF में देख लोगे, इजी हो जाएगा। क्या क्या है, % भी बताता है कि हमारा ट्रैक 1 का डाटा स्टार्ट हो रहा है, ऐसे समझाता हूँ, %B, सॉरी, हाँ ऐसे समझो, %B बताता है हमारा ट्रैक 1 का डाटा स्टार्ट होने वाला है। अब ये 1 2 3 से लेके 5 6 तक क्या है, कार्ड नंबर, ठीक। अब ये क्या है, जॉन डोई, इतना दूर, हाँ ये जो जॉन डोई, ये जो वाला सिंबल है और ये वाला सिंबल, यहाँ तक में तुम्हें बताया गया है कार्ड होल्डर का नेम। अब ये क्या है, 2501 तक CVV, जो हम लोग बोलते हो CVV वो है जो एक्सपायरी डेट और मंथ, समझे, एक्सपायरी डेट और मंथ। और ये जो डाटा यहाँ से बच गया लास्ट में, इनक्रिप्टेड है ये, इसलिए अजीब दिख रहा है, इसको डिक्रिप्ट करना है, तो ये हो गया तुम्हारा डिक्रिप्शन। यूजेज इसका कैसे कर सकते हो, इसको तुम, अब मान लो तुमने एक कार्ड, एकदम एक्चुअल कार्ड जैसा एक पेपर रखे हुए हो या फिर एक कार्ड जैसा, अब उसमें तुम उसको एक क्लोनिंग कर दिया पूरा, समझ रहे हो ना, एक ब्लैंक कार्ड पे तुमने इसका डाटा क्लोन कर दिया, तो अब तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम ATM विड्रॉवल में यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट, कहीं मान लो तुम्हें मन है जॉर्डन का जूता लेना है, चले गए कार्ड क्लोन करके जॉर्डन का जूता के लिए, ले स्वाइप कर दिया कार्ड, पैसे कट गए, तुम आ गए घर। खतरा रहता है बट अब करना नहीं, लेकिन मतलब बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज
ये सब चीज़ों का भी बहुत, अब तुम लोग खुद बोलोगे कि ये सारी चीज़ों का तो बहुत पैसा लेता होगा ब्रो, जो लिटरली मार्केट में प्राइस देखने जाओगे $500 $600 ऐसे सिखाते हैं लॉन्डे लोग। तो ट्रांजेक्शन देखो, क्लोन कार्ड का ब्लैंक कार्ड पे कर दोगे तो तुम समझ गए ना, ट्रैक वन का डाटा उठाओ, इजी तुम क्या क्या कर सकते हो। पीओएस मशीन जो अभी दिखाया था वो कार्ड स्वाइप वाली मशीन, अगर तुम्हारे पास ट्रैक वन का डाटा है ये तुम्हें ट्रांजेक्शन और जेन्युइन दिखाएगा ब्रो, क्योंकि इसमें सारा डिटेल्स है ना, एसएसएन ये वो सब चीज़। और बेस्ट फॉर फुल क्लीनिंग जब तुम ट्रैक टू का डाटा मिलाओगे, आई थिंक इंटरेस्ट आ रहा होगा, और कुछ बंदों को वैसा इंटरेस्ट आ रहा होगा ना जो उस बंदे के क्लास में आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कंटेंट कॉपी करता है, तो सालो अब आ जाओ लाइन पे। अब जो भी कंटेंट आएगा सारा सेल्फ मेड है, और ऐसा ऐसा कंटेंट है जो कहीं नहीं मिलने वाला है। और ऐसे भी ये तो लास्ट वीडियो है, अब और बंदे बोलेंगे इसका पार्ट 9 लाओ, देखते हैं अगर ज़्यादा तुम लोग का वो फोर्स रहा पार्ट 9 लाओ 9 लाओ, तब फिर आगे बढ़ाया जाएगा सीरीज़ को, नहीं तो यहीं पे एंड हो जाएगा। बिकॉज बस बंदे सीखते हैं और टाइम पास करते हो ग्रुप में, क्योंकि तुम लोग दिन भर बैठ के बातचीत ही करने लग जाते हो, ना तुम लोग स्किल्स डेवलप करते हो ना कुछ। तो चलिए आते हैं हम लोग अब ट्रैक टू के डाटा पे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है कार्डिंग में, जो हम लोग यूज़ करते हैं डाटा, जैसे क्या क्या कार्ड नंबर, कार्ड का ओनर का डिटेल्स, ये सब, और बस न्यूमरिक चीज़ लाइक सिर्फ डिजिट्स आता है, इसमें कोई लेटर नहीं रहेगा, सिंपल फॉर्मेट रहता है जो कि इसको ईजी बनाता है क्रिएट करने, मतलब हाँ आपको समझने के लिए ईजी है। ट्रैक टू का डाटा बस ट्रैक टू ऐसे समझो ना, कार्ड का एक आगे का हिस्सा ट्रैक वन, कार्ड टू का पीछे का हिस्सा ट्रैक टू, ऐसे समझ लो, सबसे ईजी भाषा, समझ रहे हो ना। अब ट्रैक टू में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, इसमें आपका कार्ड नंबर रहेगा, एक्सपायरी डेट रहेगा, सर्विस कोड जो कि तुम्हें बताएगा, वही सीवीवी वाला मैटर, सिंपल थिंग। तो ट्रैक टू का डाटा का एग्जांपल देखते हो तो ये देखो, ये जो पहला वाला सिंबल है, ये जो ये वाला सेमी कॉलन, आई थिंक इसे बोलते हैं, क्या पता क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन ही ये तुम्हें बताएगा कि ट्रैक टू का डाटा स्टार्ट हो चुका है। फिर ये जो नंबर है 1 2 5 6 तक, ये तुम्हें क्या बताएगा, कार्ड नंबर है, ये है तुम्हारा कार्ड नंबर। अब ये जो इक्वल टू के बाद यहाँ पे 2501 है, ये क्या है, एक्सपायरी डेट है, बराबर इक्वल के साथ, हिंदी बोलने वाला था, इक्वल के साथ 2501 है, ये तुम्हारा एक्सपायरी डेट। तो अब अदर इनकोडेड सर्विसेज कोड जो है ये तुम्हें बताते हैं कि इस पे क्या क्या। अरे भाई ये समझो, मैं उतने दिन से सबको समझाते रहता हूँ, सब बोलते हैं भाई कार्ड काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम करता है, उसका एक मेजर रीजन, बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, इसको अच्छे से सुनना। पानी पी लेता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे अब ये जो लास्ट में डाटा है ना, ये इसका लिमिट है, और ये कार्ड कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा ये मैं समझाता हूँ। तुमने सब कुछ सेटअप कर लिया तो अब इवन अब तुम अगर गिफ्ट कार्ड की साइट्स पे जाते होगे तो वो बोलता होगा भाई तुम यूएस में हो ना, वो तो तुम्हें पकड़ लिया, मतलब नहीं पकड़ा, तुम्हें तेरे को पता है तू इंडिया में, लेकिन तू है दिखा रहा है कि तू यूएस में, तो ये चीज़ तो अब कोई तेरे को पकड़ नहीं पाएगा। तो अब ये जो कार्ड होते हैं ना, ठीक है, ये कार्ड डिटेल ही है ब्रो, इनकोडेड है, ये अलग बात है। जो ये भी एक कार्ड डिटेल है, अब तुम जब पुट करने जाओगे तो बैंक वाले देखो डोमेस्टिक पेमेंट और एक होता है इंटरनेशनल पेमेंट, समझ रहे हो ना। एक हो गया डोमेस्टिक पेमेंट क्या हुआ पूरे कंट्री भर में, मतलब अब यूएसए भर में जितना भी पेमेंट होगा वो हो गया डोमेस्टिक पेमेंट, और इंटरनेशनल पेमेंट जो उसके बाहर होगा। सिंस तुम सेटअप यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा, मतलब जो भी वो वेबसाइट पे जब तुम कार्डिंग करोगे सीसी यूज़ करके तो उसे लगेगा कि ये है तुम्हारा डोमेस्टिक पेमेंट। अब देखो दोनों पेमेंट पे अब बैंक ये आपको ऑप्शन देता है कि आप इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखो, ऑफर वो देता भी है, और लाइक बंदे खुद भी लगा के रखेंगे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पे, क्योंकि उन्हें भी पता है कार्डिंग के बारे में, लाइक डाटा उनका ब्रीच हो सकता है ये वो, तो इसलिए सेफ्टी के लिए अब मान लो कुछ कार्ड जो डेबिट हिट्स लेके चलते हैं, जो कि हो गया हमारा 478-200, इस कार्ड का मैं बहुत यूज़ किया हूँ, सॉरी इस बिन के कार्ड का मैंने बहुत यूज़ किया है। तो इसका एवरेज हिट पता है कितना निकलता है पर कार्ड, 300 रुपीज़ का करने जाओगे, और नन वीवी कार्ड उठा रहे हो, इसका नन वीवी तो है ही है, मतलब इसका तुम कार्ड उठा रहे हो इस बिन का, तो 300 रुपये का हिट तुम्हारा गारंटी लगेगा पर कार्ड, या फिर जितना बार ट्रांजेक्शन करोगे जब तक ये ब्लॉक नहीं होता। अब तुम बोलोगे ब्लॉक क्यों होगा, ब्लॉक का अलग अलग रीज़न है।
सबसे पहला रीज़न लेके चलते, जब तुमने पेमेंट मारा तो अब ऐसा तो है नहीं कि उस बंदे के पास ये नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि सर आपके बैंक से इतना पैसा कटा है, कार्ड के थ्रू पेमेंट हुआ है। अब वहाँ पे दो कंडीशन बनता है, या तो उसने उस कार्ड को ब्लॉक कर दिया तो तुम्हारा अगला पेमेंट डिक्लाइन चला जाएगा। अगर इंस्टेंट पेमेंट मारते हो तो तुम्हें पेमेंट जाते जाता है, लेकिन अब 2 घंटे बाद करोगे डिक्लाइन जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है, वो भी एक अलग रेस्ट्रिक्शन है कि अगर सस्पिशियस एक्टिविटी बैंक वाला भी नोटिस कर रहा है, उसको लगा तो वो इंस्टेंट कार्ड ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से तेरा सेकंड टाइम पेमेंट नहीं होता है। तुमने नोटिस किया होगा, ऐसा नहीं है उसका एक बार में बैलेंस खत्म हो जाएगा। मतलब इतना गरीब है वहाँ के लोग कि साला एक बार 300 का पेमेंट मारा पैसे खत्म नहीं, रेस्ट्रिक्शंस लगा होता है। पहला रेस्ट्रिक्शन आ गया ना समझ में, कि कार्ड ओनर ब्लॉक कर दिया कार्ड को या फिर बैंक वाला ब्लॉक कर दिया, इसलिए। और तुम्हें मैसेज क्या मिलेगा, दिस कार्ड पेमेंट वाज डिक्लाइंड और रिजेक्टेड। ये मत समझना कि कार्ड तेरा खराब है, ये सेटअप खराब है। अगर तू सारा टेस्ट पास कर ले रहा है तब तेरा सेटअप बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तब तुम सेटअप सुधारो। और फिर क्या बात कर रहे थे, हाँ सेकंड टॉपिक जो था वो है, मान लो एक कार्ड है थोड़ा, उसमें बैलेंस है $3000। अब $3000 अब वो रुकेगा नहीं, लाइक अब बैलेंस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो कार्ड ओनर पे डिपेंड कर रहा है। अब लाइक कार्ड ओनर ने सेट कर दिया कि 1000 नहीं, 1000 नहीं, $500। कितना? $500। $500 के अगर ऊपर पेमेंट जा रहा है तो उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है, जिससे क्या होगा, वो टीपी मांगेगा। वो क्या किसके अंडर आ गया? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो बिन का कार्ड है वो नन वीवीबी है, लेकिन उसने 2 फैक्टर लगा रखा है। तुम लोग इसी में कंफ्यूज कर जाते हो कि तुमसे जब कोड मांग रहा है वो 2 फैक्टर का कोड मांग रहा है या फिर वीवीबी है। तो वीवीबी नन वीवीबी चेक करने के लिए तुम एलएफसी चेकर का यूज कर सकते हो, समझे? हमेशा नन वीवीबी लिया करो। तो अब तुम ये तो समझ गए कि साला नन वीवीबी था लेकिन ओटीपी मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि कार्ड में रेस्ट्रिक्शन है ब्रो। कार्ड खराब नहीं है, कार्ड लाइव है, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन है। अब उस रेस्ट्रिक्शन को तो हटा नहीं सकते, तो कार्ड चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब फिर यही सेम कंडीशन अब ऐसे समझो, तीसरा कंडीशन कि $500 के नीचे अगर तुम पेमेंट कर रहे हो, अब कार्ड ओनर ने ऐसा सिस्टम लगा रखा कि $500 के नीचे करोगे तो बस मतलब ईमेल पे कोड जाएगा तब पेमेंट करोगे। पहला कंडीशन क्या है कि एसएमएस पे जाएगा तब कर सकते हो, दूसरा लगा दिया उसने कि ईमेल पे जाएगा तब। अब चलो उधर का बंदे ईमेल ज़्यादा यूज़ करते तो इस बात से शौक मत होना, समझे? अब 500 का हो गया। अब चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा पेमेंट पे। सेम कार्ड से तुम अगर $20 का पेमेंट करो और वो तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं सेट किया कि $20 का अगर पेमेंट हो रहा है तो ओटीपी आएगा मेरे पास, या फिर कुछ ऐसा सीन बनेगा कि मेरे से वेरिफिकेशन कराना पड़े। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कार्ड नन भी था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। ट्रैक 2 भी समझा दिया, ट्रैक 1 भी समझा दिया। अब इसका यूजेस देख लो। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लोनिंग में गाइस, और पीओएस टर्मिनल्स को बेसिकली ट्रैक 2 के डाटा पे भी डिपेंड करते हैं, ट्रैक 1। जब दोनों को मिला दोगे तब तुम एक खाली ब्लैंक कार्ड को एक इतना बैलेंस वाला कार्ड बना सकते हो जितना तुम सोच नहीं सकते हो। और ये पढ़ो फिर, सिंस स्कीमर्स एंड डम्प्स कलेक्ट ट्रैक 2 मोर फ्रिक्वेंटली बिकॉज ये कार्डिंग के लिए ईजी। अब ट्रैक 1 का डाटा क्या है? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ट्रैक 2 भी सेंसिटिव है लेकिन उसमें कार्ड डिटेल्स हैं, लाइक कार्ड का नंबर, कार्ड का एक्सपायरी मंथ, और फिर तीसरा सीवीवी हो गया। तो ट्रैक 2 का डाटा यूज होता है कार्डिंग के लिए, जो हम लोग सीसी शॉप पे देखते हो ना, या फिर हाँ सीसी शॉप पे जो डाटा मिलता है ट्रैक 2 का डाटा हो गया। कैन बी रिटर्न ऑन टू अ ब्लैंक कार्ड विथ एन इनकोडर टू मेक इट इज फिजिकल क्लोन। अब फिजिकल क्लोन रिस्की है तो मैं अवॉइड करना, मतलब मैं बोलूँगा अवॉइड करो, समझ गए ना? ये बहुत अच्छा बात है। अब ये दोनों में की डिफरेंसेस क्या क्या आ जाते हैं देखो। ट्रैक 1 का और ट्रैक 2 के डाटा में इनकोडिंग जो होती है वो अल्फा न्यूमेरिक होगा, मतलब लेटर नंबर दोनों रहेगा। इस ट्रैक 2 में सिर्फ नंबर, इसलिए जब तुम्हें कार्ड का डाटा मिलता है तो वो कौन सा डाटा हो गया? ट्रैक 2। कौन सा डाटा? ट्रैक 2 डाटा। इसमें देखो नाम मिलेगा, ट्रैक 1 में तुम्हें नाम मिलेगा, ट्रैक 2 में नहीं मिलेगा। बहुत सारा कार्ड सीसी शॉप पे देखा होगा, नो नेम नो एड्रेस, समझ रहे हो ना? इसमें और भी डाटा मिलेगा, एसएसएन, एमएमएन, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लाइसेंस, वो बहुत सारी चीज़ें, इसमें कुछ नहीं। अब ट्रैक 1 का डाटा किस चीज़ में मेनली यूज होता है? एटीएम का विड्रावल हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया। कभी कभी तुमसे मांगते हैं ना जिप कोड, कहाँ से दोगे? यहाँ से दोगे,
ट्रैक 1 के डाटा से दोगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डाटा मांग लिया, लाइक जिप कोड हो गया, एसएसएन मांग लिया, या फिर डेट ऑफ बर्थ पूछ दिया, तो यहाँ से तुम दे सकते हो। फिर आता है तुम्हारा ट्रैक 2 का डाटा, जो कि हो गया फिजिकल कार्ड क्लोनिंग या फिर पीओएस ट्रांजेक्शन्स। लाइक अब फिजिकली जो तुम्हारे पास नॉर्मल कार्ड्स रहते हैं, तुम लोग वो देखा होगा, तो बेसिकली वो सब हो गया फिजिकल कार्ड्स में जो तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक एटीएम पे जाकर विड्रॉल करना, फिर पीओएस ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब डंप्स में क्या क्या यूज होता है, देखो ट्रैक 1 का डाटा दोनों मिल जाते हैं, बट अब तुम्हें डैम्पिंग अच्छे से सीखनी होगी तो वो हो जाएगा सिस्टम से तुम्हारा। तो आई होप ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 क्लियर। सो माई लास्ट कंक्लूजन इज दैट विच वन इज मोर यूजफुल। अगर तुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ट्रैक 1 का डाटा मच बेटर है, बिकॉज इसमें जो भी कार्ड होल्डर्स का नेम रहेगा ये सारी चीज़ तुम्हें मिल जाएंगी। बट अगर तुम फिजिकल कार्ड्स का क्लोनिंग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ट्रैक 2 का डाटा इनफ है, क्योंकि इसमें पीओएस मशीन सिर्फ इस डाटा को पढ़ती है, उतना वेरिफिकेशन नहीं लेता है। फिर अदर थिंग इज लाइक, सो फिर द नेक्स्ट थिंग इज लाइक फॉर हाई क्वालिटी कार्डिंग यू हैव टू गेट द बोथ द डाटा। लाइक अब आपके पास ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों का डाटा होना चाहिए, जिससे कि आप पूरा क्लोनिंग भी कर सकते हो और हाई लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे कार्डिंग भी कर सकते हो। सो दिस वाज द फाइनल स्लाइड्स। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम फॉर और अच्छे से सीखने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स, गाइड्स एंड डिस्कशन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम फॉर मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट्स एंड डिस्कशन। दिस इज माई चैनल, आई विल प्रोवाइड द चैनल लिंक एंड माई यूजर नेम। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। ओ सॉरी, हाँ, अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से इधर आके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। आई होप your day will be good and let's meet in next class or in DM. So thank you for watching. Regards TrendNav Academy. This is my channel. Join this channel and share as much as possible. So thank you for watching. Bye bye.